Dear students of class first year, this is unit number 9 and today we are going to discuss the concept assessment exercise number 9.3. It is stated that in a titration, it was found that 25 centimeter cube of 0.12 molar sodium hydroxide is neutralized with 30 centimeter cube of HCl. Calculate the strength of HCl. टाइट्रेशन किया गया था, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी 0.12 मोलर थी और उसके 25 सेंटीमीटर क्यूब्स यानी 25 मिलीलीटर इस्तेमाल हुए थे, जबकि जो HCl के साथ टाइट्रेट किया गया था उसके 30 सेंटीमीटर क्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। अब आप बताएं कि HCl का स्ट्रेंथ या उसका कंसंट्रेशन या उसकी मोलरिटी कितनी थी। तो आइए इसका अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये टाइट्रेशन का सवाल है। इसमें ऐसा है कि जो हमें डेटा गिवन है वो कुछ यूँ है कि M1 ऑफ NaOH यानी मोलरिटी ऑफ दी NaOH 0.12 मोलर बराबर है। इसी तरह से V1 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब्स या 25 मिलीलीटर्स के इक्वल है। इसी तरह से जो मोलरिटी ऑफ HCl है ये अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। और जो वॉल्यूम ऑफ HCl है जो इधर कंज्यूम हो चुका है दैट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब्स। 30 सेंटीमीटर क्यूब्स। जब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन बनता है कि NaOH प्लस HCl दिस गिव्स NaCl साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर जो N1 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी जो इसके मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो सिर्फ 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका रेशो 1 होगा। सिमिलरली जो N2 ऑफ HCl है यानी HCl के जितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो यहाँ हमें नज़र आता है कि इसका भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा N2 की वैल्यू कितनी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास टाइट्रेशन का एक फार्मूला है और उसके मुताबिक M1V1 डिवाइडेड बाय N1 दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2 इसकी इक्वल है। तो हमने अब जो फाइंड करना है वो है M2 और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो देन द वैल्यू ऑफ M2 विल बी इक्वल टू M1V1 divided by N1 multiply by N2 divided by V2। Now we put the values। जब वैल्यू पुट करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी है वो 0.12 के बराबर है। V1 की वैल्यू कितनी है 25 के बराबर है। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू भी 1 है और V2 की जो वैल्यू है यानी HCl वो बराबर है 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.12 इसका आंसर 3 आता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 30 का आंसर जो है वो 30 आता है। तो अगर हम 3 को 30 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.1। देयरफॉर द मोलरिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ HCl is equal to 0.1 molar. Hence we can say that M2 this is equal to 0.1 HCl. Hence this is the answer.